बैठिए जवान। हमारे इस कैंप से अगर किसी एक फौजी का भी जनाजा निकला तो मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह हम सबको कामयाबी दे और हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे दोस्त को शहीद करने वाला वो बदजात चौलाक है। इस सरजमीन में ये लेकलेक के नाम से जाना जाता है। शॉपिंग मॉल पर हमला भी इसी ने किया था। तुम लोगों को इसीलिए बुलाया है। तुम्हें इस आदमी को पकड़ना होगा। अब वक्त आ चुका है कि इसे अपने किए का हिसाब देना होगा। बहुत लोगों पर जुल्म किया है इसने। इस आदमी की क्या कहानी है सर? आखिर कौन है इनके पीछे? तुम ये क्यों जानना चाहते हो? दहशतगर्द तंजीम दुनिया का सबसे कीमती खिलौना है। अगर वो हमसे लड़ रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त हो जो हमें पसंद नहीं करता। जनाब, आप हमें बताएं, बाकी हम देख लेंगे। क्या हम सब बस एक ही आदमी को पकड़ेंगे? सच बात है ये। जब आपने बुलाया तो लगा कि होगा कुछ बड़ा। खुदा एतमादी अच्छी चीज है, सबके पास होनी चाहिए। लेकिन एक जाहिल आदमी की बहादुरी तुर्क सिपाही के लिए अच्छी नहीं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अपने दुश्मन को कमजोर समझना है। और ये बात जान लो कि इस आदमी को हरगिज कमजोर मत समझना। यह आदमी 42 साल का है। इसकी 2 बीवियां और 3 बच्चे हैं, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा जिंदा है। जानते हो उन्हें किसने मारा था? खुद इसी ने। इसने खुद ही अपनी दोनों बीवियों और बेटियों को मार दिया। ये बगदाद में था और बगदाद की जंग में कब्जा फोर्सेस के खिलाफ लड़ा था। हम सब जानते हैं कि कब्जा फोर्सेस का मकसद अमन को कायम करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त पूरे इराक में खाना जंगी हो रही थी। उन्होंने चौलाक के घर पर भी हमला कर दिया। उसकी बीवी और बेटियों के साथ ज्यादती की गई। उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं थे। वो जानता था कि वो ऐसे नहीं रह सकता। यहां कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो कहानी शुरू हुई थी। उसने उन मुजरिमों को जगह जगह तलाश किया। उसने 4 दीवारी की छावनी में अकेले दाखिल होना था। जानते हो उसने इसके लिए क्या किया? उसने 3 माह तक सुरंग खोदी, अकेले। ना भूख की परवाह की, ना प्यास की। वो सब्र से काम करता रहा और कामयाब हो गया। वो किसी जिन की तरह वहां दाखिल हुआ। उस रात उसने वहां 36 लोगों को कत्ल किया, पूरे 36 लोग। जानते हो कत्ल कैसे किया उसने? उन सब की गर्दनें उतार दी। फिर वही कहानी दोहराई गई। ये कहानी अफसानों की तरह सुनाई गई, या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। बहरहाल
मगरबी ममालिक ने चौलाक की मदद की। पहले उसने अफगानिस्तान से मंशियात का कारोबार करके पैसा कमाया और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद उसने बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर लिए। शाम में हमारी मौजूदगी काफी ममालिक को परेशान कर रही है और वो लोग हम लोगों के खिलाफ चौलाक को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। अब से कुछ दिनों बाद चौलाक कुछ रॉकेट्स खरीदेगा और ये रॉकेट उसे फराहम करने वाले हमारे दोस्त मगरबी ममालिक ही होंगे। और इस तरह वो चाहते हैं कि मशरिक वस्ता में अमन कायम रहे। मेरी तो आंखें ही नम हो गई। सर, ये रॉकेट किस लिए है? ये रॉकेट ऑर्कत किरणों की मदद से काम करता है और ये जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजाई दिफाई रॉकेट भी है। इसकी मदद से आसानी से हेलीकॉप्टर भी और यहां तक के फाइटर तैयारे भी गिराए जा सकते हैं। इस मामले में हम लोगों को निहायत एहतियात से काम लेना होगा। हम जानते हैं कि उनकी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। और उनके दरमियान मुआहिदा भी हो गया है। वो सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि मजीद असलहा भी खरीदेगा। ये पकड़ना। रुको, क्या कर रहे हो ये?